इस महीने के अंदर ही देख रहे हैं कि इतने सारे बॉम्ब थ्रेट मेल्स आ रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी क्या कदम ले रही है, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, अगर हम अब तक की बात करें तो अब तक 13 स्कूलों को, सिर्फ मंडे से लेकर के आज फ्राइडे तक 13 स्कूलों को, जो दिल्ली के मेन प्रतिष्ठित स्कूल हैं, उनमें ये मेल्स आए हैं। और इसके अलावा एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज, उसमें भी ट्यूसडे को ये मेल आया था, जिसमें धमकी भरा वो पूरा जो लैंग्वेज है वो मेल पहुंचा हुआ था। आप देखिए, जब भी इस तरीके के मेल आते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो तमाम एजेंसियां उनको फॉलो करती हैं। जबकि एक तरीके का, जिस तरीके से ये अगर पिछले एक साल से आप कहें, पिछले साल दिसंबर महीने से, दिसंबर 2024 से ये जो एक ट्रेंड चला है वो बेहद बढ़ गया है। लेकिन इसमें कुछ मामले तो ऐसे हैं जो सॉल्व हुए। अगर हम देखें तो अभी द्वारका वाले मामले में पुलिस ने एक बच्चे को जब इन्वेस्टिगेट किया तो एक बच्चा ही मेल जनरेट करके भेजा हुआ था, तो पुलिस ने उसको पकड़ा, उसकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग करने के बाद वो अपने परिवार के पास चला गया। ऐसे मामलों में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, काउंसलिंग करती है जब कोई बच्चा इसके पीछे होता है। कभी कोई बच्चा पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं चाहता या एग्ज़ाम नहीं चाहता, तो जब दिसंबर से अब तक के अगर हम मामले देखें तो कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनमें बच्चे शामिल थे। लेकिन जब बल्क मेल आया था और उस बल्क मेल में जब 117 स्कूलों को भेजा गया था और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो कई देशों से रूट करता हुआ सर्वर का जो डेड एंड पहुंचा था इन्वेस्टिगेशन का, वो रसिया पहुंचा था। उसमें आगे कुछ कामयाबी नहीं मिल सकी। अभी अगर हम बात करें तो अभी जो इस हफ्ते की अगर हम बात करें 13 स्कूलों की, तो 10 के करीब स्कूल ऐसे थे जिनमें कोई अभी ब्रेक थ्रू ऐसा नहीं मिला है जिससे क्लियर हो सके कि इन मेल्स के पीछे कौन है, उनकी वजह क्या है और क्यों ये मेल जनरेट करके भेजे गए हैं। और जिस तरीके की लैंग्वेज थी, अभी आप देखिए जो भेजे गए थे मेल वेडनेसडे के दिन, रोड किल और बेंजी का नाम लिखा हुआ था। ये नाम किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कभी कार्टून कैरेक्टर, कभी फिल्मों में इस तरीके के नाम इस्तेमाल होते हैं। इन नाम को लिखा गया था कि ब्लड बाथ के लिए जिम्मेदार होंगे। तो पुलिस लगातार कोशिश में है, सेंट्रल एजेंसियों की भी मदद इस मामले में ले रही है। अब देखना ये होगा कि जब जांच पूरी होती है तो कौन और इन सब के पीछे निकल के आता है। जी जी हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, दैट इज द स्टोरी दैट वी आर लुकिंग एट द वेरी टॉप ऑफ दिस वेरी आवर, द bomb threat mails again in Delhi itself. We will keep a track of who is behind it and what more comes up in the investigation as we